माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज 6 जुलाई एक महान संत का पर्व है, संत मरिया गुरेती। हमारे इस यूट्यूब चैनल में मेरे विचार में 2-3 बार मरिया गुरेती के विषय में हमने क्लास डाला है। आज उनके पर्व होने के कारण पुनः मरिया गुरेती के जीवन के विषय में हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। मरिया गुरेती केवल 12 साल की लड़की पवित्रता के लिए, पाप में ना गिरने के लिए, पाप में मरने की अपेक्षा पाप के लिए मरना, प्रभु के सामने निर्दोष मरना, ये उचित समझ करके अपने जीवन को अर्पित करने वाली उस महान संत के विषय में आज हम लोग सीखेंगे। संत मरिया गुरेती 20वीं सदी के एक महान संत पोप पियूस 12वें ने कलीसिया के लिए विशेष रूप से युवक पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के तौर पर इस संत को हम लोगों को दिया है। इनके विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला है, बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ, गरीबी में रहा लेकिन विशुद्धि का जीवन जिया। अपनी मम्मी से पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब बचपन से सीखकर उसको अपने जीवन में उतारने वाली बेटी, प्रभु के प्रति असीम प्रेम में रहने वाली बेटी। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 19-20 में तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। अपने शरीर को जो अपवित्र करता है, ईश्वर का मंदिर को अपवित्र करता है। बाकी सब पाप शरीर के बाहर होता है, लेकिन वासना का पाप, व्यभिचार का पाप ईश्वर के मंदिर को अपवित्र करने वाला पाप है, ये सब सिखाते हैं। उसी प्रकार कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16-17 में भी ये सिखाते हैं। क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा आपके शरीर में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर के मंदिर को अपवित्र करेगा, नष्ट करेगा, ईश्वर उन्हें भी नष्ट करेगा करके। हमारा शरीर पवित्र शरीर है, इसको जीवन के अंत तक पवित्र रखना है, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हमें मालूम है अंतिम समय पर शरीर का पुनरुद्धान होता है। पवित्र शरीर, वो शरीर पवित्र होना जरूरी है ताकि हम उस शरीर के साथ स्वर्ग में जा सके। उसके लिए संत मरिया गुरेती हमारे लिए एक उदाहरण है। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1890 में, 16 अक्टूबर 1890 में इटली के कोरिनाल्डो में हुआ था। गरीब परिवार, इसलिए
वे काम के सिलसिला में, जब इनके उम्र 9 साल की थी ये लड़की, तब 1899 में वो काम के सिलसिला में एक दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, ले फ्रेरी कहते हैं। वहां पर वो आकर के रहते हैं। जिस मकान में किराए पर रह रहे हैं उसी मकान में दूसरे एक और परिवार रहता था। और अगले साल ही, वहां आकर के अगले साल ही इनके पिता का मलेरिया का बीमारी होकर के मृत्यु भी हो गई। मरिया गुरेती केवल उस समय पर 9 साल की है। और हमें पढ़ने के लिए मिला है इनकी माँ असुंदा खेत में काम करती थी। कहीं किसी के वहां जाकर के काम कर करके अपने परिवार को चलाने के लिए ये मेहनत करती थी। कुल मिलाकर के 6 बच्चे थे और उनका देखभाल करना ये मरिया गुरेती अपने ऊपर उठाई। माँ खेत में काम करने के लिए जाते हैं और दिन में छोटे बच्चों को संभालना मरिया गुरेती के काम थे। इसी कारण ना कुछ पढ़ाई लिखाई किया, कुछ नहीं किया, केवल बच्चों को संभालना, घर को संभालना। बचपन से, मतलब 9 साल के बच्चे, हम सोच सकता है कितना कर सकता है। लेकिन वो हमेशा प्रसन्न रहती थी। अड़ोस पड़ोस के लोग भी इनके ऊपर बहुत प्रशंसा करते थे इनके इस स्वभाव को देख करके। उसी मकान में रहने वाले दूसरे जो परिवार है उसमें 20 साल का एक लड़का था जिनका नाम है अलेक्जेंड्रो। वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं और इस छोटी सी बेटी 9 साल की बच्ची के ऊपर इनका गलत नजर रहता था। गलत तो बातें करके, जब भी मरिया गुरेती को अकेले मिलते हैं वहां जाकर के गलत तो बातें करना, पाप के लिए उत्साहना। उस समय पर मरिया गुरेती उस 20 साल के उस युवक को बताता था यह पाप है, ऐसा विचार मन में भी नहीं रखना। यदि ऐसा विचार मन में रखेंगे तब हम नरक जाएंगे, यह पाप है, तो ये ईश्वर नहीं चाहता है। ऐसा उस लड़के को ये समझाता था। 5 जुलाई 1902 में ये बेटी घर पर अकेली थी। दोपहर के समय पर माँ और ये इनके सब भाई बहनें सब खेत में गए थे। केवल एक छोटी बच्ची घर पर थी, उसको मरिया संभाल रही थी। उस समय पर, उस दोपहर के समय पर अलेक्जेंडर इनके घर में घुस आते हैं। उनके मन में बुरे इरादा था क्योंकि वो अकेली है। लेकिन मरिया गुरेती बार बार उसे बताते रहे ये गलत है, अलेक्जेंडर गलत है, ऐसा विचार छोड़ दो। उसने अपने शरीर में स्पर्श करने भी नहीं दे रहा था। इसमें गुस्सा आकर के अलेक्जेंडर ने उनके ही घर का एक चाकू लेते हैं, इस बेटी की ओर और 14 बार वार किया करते हैं। बुरी तरह से वो घायल होती है। अस्पताल में लेके जाते हैं। करीब 20 घंटों तक वो लड़ती रही मौत से। और इनके ऊपर कहा जाता है बिना बेहोशी करते हुए ऑपरेशन भी किया। और पुरोहित इस बेटी से आकर के मिले हॉस्पिटल में। तब उस पुरोहित से मरिया गुरेती उस समय पर बोलती है मैं अलेक्जेंडर को क्षमा करती हूं और मैं उन्हें स्वर्ग में मेरे साथ पाना चाहती हूं। मैं उसे स्वर्ग में देखना चाहती हूं, इसलिए मैं उसे क्षमा करती हूं यीशु के नाम पर। मरिया गुरेती का अंतिम शब्द ऐसा लिखा है,
पुरोहित से कहा, मैं यीशु के प्रेम के लिए अलेक्जेंडर को क्षमा करती हूं और मैं चाहती हूं कि वह स्वर्ग में मेरे साथ रहे। ईश्वर उसे क्षमा करे, क्योंकि मैं तो पहले ही उन्हें क्षमा कर चुकी हूं। और अगले दिन 6 जुलाई 1902 में दोपहर के 3 बजे के समय पर मरिया गोरेती अंतिम सांस लेती है। इस प्रकार वो अपने शरीर की पवित्रता रखने के लिए अपने प्राण को भी अर्पित करने के लिए तैयार हो गई। केवल इतना ही नहीं, उन्हें मार डालने वाले उस व्यक्ति को, उस शत्रु, उस पापी व्यक्ति को भी क्षमा करते हुए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 44 में हम लोग पढ़ते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये कार्य मरिया गोरेती ने अपने जीवन में पूरा कर अपना प्राण को अर्पित करते हैं। इसी प्रकार का एक घटना पवित्र बाइबल में भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पुराने विधान में दानियल का ग्रंथ, उसके अध्याय 13 के अंदर सुसन्ना नाम के एक महिला के विषय में, बहुत खूबसूरत लड़की, अध्याय 13 वाक्य 1 से लिखा है, योआकिम नाम का एक व्यक्ति बाबुल में निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सुसन्ना से हुआ। वह अत्यंत सुंदर और प्रभुभक्त थी। उसका कारण बताता है क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया। ईश्वर भक्त माता पिताओं के संतान को यदि ईश्वरीय भक्ति में पालन पोषण करेंगे, उनके जीवन में इस प्रकार का संकट जब कभी आए, वो अपना प्राण भी अर्पित करेंगे, लेकिन अपने शरीर को मैला होने नहीं देते। सुसन्ना के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। उनके घर में आने जाने वाले 2 ऐसे व्यक्ति लोग उनसे गलत काम करना चाहता था। एक मौका उनको मिल गया, एक बार अकेला। दोनों ने षड्यंत्र रचा, हम ये बताएंगे कि तुमको हमने किसी युवक के साथ पकड़ा है, इस प्रकार हम तुम्हें मार डलवाएंगे। ये घटना हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है। अध्याय 13 का वाक्य 22। जब इस प्रकार उन्होंने धमकी दी, हमारे साथ पाप कर लो अन्यथा हम बताएंगे तुम्हें हमने पकड़ा है। और पुराने विधान के अनुसार 2 व्यक्ति अगर साक्ष्य देता है वो स्थापित भी होता है। तो ये दोनों मिलकर के ऐसा कार्य किया। और वाक्य 22 में हम लोग पढ़ते हैं, तब सुसन्ना ने आह भर करके कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। यदि इनकी इच्छा के अनुसार मैं अपने शरीर को इनके लिए अर्पित करूंगी तो प्राण दंड के योग्य हो जाऊंगी मैं। ईश्वर के नजर में वो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, वासना का पाप, व्यभिचार का पाप, ईश्वर का मंदिर इस शरीर को अपवित्र करना। मैं प्राण दंड के योग्य बन जाऊंगी। इसके बाद क्या कहते हैं, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो इन लोगों के हाथ से मैं बच नहीं पाएगा। पाप कर ईश्वर के नजर में मरना, पाप में मरना, पाप ना करेगा तो इनके हाथों से मेरा मृत्यु होगा। एक आत्मिक मृत्यु, दूसरे एक शारीरिक मृत्यु। सुसन्ना के सामने एक ऐसा अवस्था आया, मैं किसे चुनूं? क्या मैं आत्मिक मृत्यु पा करके ईश्वर के नजर में गलती हुआ बाद में क्षमा मांग लेंगे ऐसा सोच करके,
मेरे शारीरिक मृत्यु से तो, दर्द से तो, परेशानी से तो मैं बच कर रहा हूं, या मेरा आत्मा को बचाने के लिए, ईश्वर के नजर में निष्कलंक रहने के लिए क्या मैं मेरे शरीर को मरने दूं? अब वहां पर सुसन्ना एक निर्णय करती है, फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथ पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। पाप कर मेरी आत्मा को नष्ट करने की अपेक्षा तुम्हारे हाथों मेरे शरीर को मार डाल दो, लेकिन मैं पाप नहीं करूंगी। हमें मालूम है कहानी सुसन्ना आखिरी में कैसे बचते हैं। दानिएल नाम के युवक में पवित्र आत्मा उतरते हैं और उनके द्वारा इसकी बचाव होता है। उस झूठ को वो प्रूफ करते हैं और अंत में उन दो व्यक्तियों, षड्यंत्र रचने वाले व्यक्ति, लोगों के पत्थर से मार डाला जाता है। लेकिन यहां पर सुसन्ना की तरह हमारे मरिया गुरेती 11 साल की वो बेटी नहीं बच पाई। अलेक्जेंडर गुस्सा में उसे मार डाला, लेकिन प्रभु के सामने वो निर्दोष मरी, अपने शरीर को पवित्र रखने के लिए अपना प्राण अर्पित करने वाली एक सबसे छोटी लड़की। ये इस प्रकार अपना प्राण अर्पित करने के कारण ये पाप करने वाला अलेक्जेंडर में भी बाद में मन परिवर्तन हुआ। अलेक्जेंडर को जरूर 30 वर्ष की कारावास मिला, सजा मिला था। कई लोग कोशिश किया इनका मन परिवर्तन करने के लिए, वो जितना जेल में पड़े रहे और वो पाप की ओर बढ़ता गया था। इवन वहां का बिशप उससे जाकर के मिले मन परिवर्तन करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। कहा जाता है वे करीब 8 वर्षों तक वो बिल्कुल पिघला नहीं। लेकिन इसके बाद इसको एक स्वप्न दिखाई दिया। यह मरिया गुरेती उस जेल में स्वप्न में उनके पास आए। उसने देखा मरिया गुरेती को एक सफेद वस्त्र में और उनके हाथ में 14 सफेद लिली पुष्प लेकर के उनके पास आते हैं। हमें मालूम होना चाहिए 14 बार उनके शरीर में वार किया था, घायल किया था, इसलिए 14 सफेद लिली पुष्प। और उसको अपने हाथ में लेते हुए उनके पास आते हैं और एक संद, उस संद जो है एक प्रकार का सफेद ज्वाला जैसे बन करके उनके सामने दिखाई देने लगे। उस समय पर अलेक्जेंडर अपने नींद से जागते हैं। कहा जाता है इस स्वप्न के बाद अलेक्जेंडर का मन परिवर्तन हुआ। स्वयं उस संत मरिया गुरेती उसका मन परिवर्तन का कारण बनी। 1961 में अलेक्जेंडर कहते हैं मरिया मेरी रोशनी थी, मेरी रक्षक थी। उसके फटकार और क्षमा के शब्द मेरे हृदय में अभी भी अंकित है। और 1934 में कहा जाता है ये मरिया गुरेती की मां सुंदा के सामने जाकर के घुटने टेकर गिड़गिड़ाकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। और असुंदा ने कहा मेरी बेटी ने आपको क्षमा किया तो मैं कौन होती हूं क्षमा इनकार करने के लिए। और अगले दिन कहा जाता है
ये दोनों गिरिजा जाकर के परम प्रसाद को, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण किया। इस प्रकार पूर्ण रूप से अलेक्जेंडर का एक मन परिवर्तन होते हैं। आगे चलकर के 30 वर्ष का सजा काटने के बाद वो एक कपूचिन मठ में जाकर के वहां सेवा करने वाले के रूप में प्रार्थना, भक्ति और एक माली का या अन्य काम वगैरह करने के लिए वो अपने जीवन के अंत तक एक कपूचिन आश्रम में, मठ में रहा करके मुझे पढ़ने के लिए मिला। और अलेक्जेंडर का मृत्यु 1970 में 6 मई को हुआ है उसी मठ में। इस प्रकार मरिय गुरेती पवित्रता के लिए केवल मरना ही नहीं, बल्कि एक पापी व्यक्ति का मन परिवर्तन कर उसे भी स्वर्ग पहुंचाने का कार्य भी करता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। इनके मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद अर्थात 27 अप्रैल 1947 में मरिय गुरेती को धन्य घोषित किया। उस समय पर उनकी मां 82 वर्ष की थी। असुंदा भी वहां पर रोम में पहुंची थी। 24 जून 1950 को करीब 3 वर्ष के बाद इन्हें संत घोषित किया। उस समय तक इतना भीड़ कभी किसी संत की घोषणा में नहीं होता था। कहा जाता है 5 लाख से अधिक लोग उस समय पर सेंट पीटर स्क्वायर में इकट्ठे थे। वहां पर सब पहली बार इस प्रकार इतने खुले मैदान में इतने लोगों के बीच में किसी संत की घोषणा हुई। मां और उनके अन्य बच्चे लोग जब संत घोषित किया वहां उपस्थित थे। संत पापा पियूस 12वें ने कहा, हे युवक पीढ़ियों, तुम लोग यीशु के आंखों के आनंद हो। क्या तुम अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए तैयार हो? संत मरिय गुरेती का उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद युवकों से संत पापा का सवाल था। इस प्रकार 1950 24 जून को हमारे कलीसिया के लिए एक महान संत मरिय गुरेती मिल गया। उनका पर्व हर वर्ष 6 जुलाई को उनके मृत्यु के उस दिन मनाया जाता है। ये सभी युवा पीढ़ियों का, विशेषकर लड़कियों का, उनके पवित्रता के लिए और जो बलात्कार के शिकार हुए उन सबों के संरक्षक संत के रूप में इन्हें कलीसिया दिया है। तो हम लोग आज ये पर्व मनाते हुए संत मरिय गुरेती के समान अपने जीवन को, अपने शरीर को पवित्र रखने का एक निर्णय करना है। मरिय गुरेती ने अपने शरीर को ईश्वर का मंदिर मानकर स्वर्ग प्रवेश के लिए शरीर की पवित्रता पर वो विश्वास करती थी। 11 साल की उस छोटी सी लड़की इतना ज्ञान रखती थी। पाप में जीना, पाप के लिए मरने से भी बुरा है। पाप में जीवन जीना, एक व्यक्ति अगर पाप ना करने के लिए जो मर जाता है उससे भी बुरा है पाप की जिंदगी जी करके जिंदगी जीना। ईश्वर के नजर में आत्मिक मृत्यु होकर के वो जी रहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 28 में हम लोगों को ये सिखाते हैं,
पाप को हमें दूर रखना है, पाप के लिए मरने के लिए तैयार होना है। मृत्यु का भय से हमें विशुद्धि हमारा नष्ट ना हो, वो भय सबसे ज्यादा होना जरूरी है। साथ ही साथ जिस प्रकार मरिया गुरेती ने अपने घातक को क्षमा किया और उनके मन परिवर्तन के लिए उनके पश्चाताप का कार्य किया, हमें भी यही कार्य करना है, आत्माओं को बचाना है। यदि कोई हमारे विरुद्ध बुराई भी करे, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनका आत्मा को बचाने का कार्य हमें भी करना है। और संतों से, विशेषकर मरिया गुरेती से हमें प्रार्थना करना है, हमारी भी मदद कीजिए। जैसे आप पाप में ना गिरने के लिए अपने को, अपना प्राण अर्पित करने के लिए भी तैयार हुआ, शरीर की विशुद्धि को आपने कायम रखा, हमें भी अपने जीवन के अंत तक हमारे शरीर की विशुद्धि कायम रखने की मदद कीजिए। हम निरंतर मरिया गुरेती का मदद मांगते रहेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम भी एक निर्णय करें, हम स्वयं पवित्र रहेंगे, अन्य लोगों को पवित्रता में रहने के लिए हम सीख देंगे। पापियों के लिए हम प्रभु से माफी मांगेंगे। पाप में जीवन जीने वालों को पश्चाताप की ओर लेके आने के लिए हम संत मरिया गुरेती से विनती करें। उनके जीवन के समान हर एक युवक युवतियों को अपने शरीर को पवित्र रखने की कृपा मिले। सब प्रकार के वासना का पाप, नशे का पाप, शरीर को अपवित्र करने वाले सब बुराई से दूर रहने का, जीवन के अंत तक अपने शरीर को पवित्र रखने की कृपा सबों को मिल पाए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।